काउंसलिंग का जो थर्ड जो लास्ट राउंड है उसके कंप्लीशन के बाद में अगर आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देते हो तो आपको जो अपनी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी सिर्फ। हेलो फ्यूचर नर्सेज, दिस इज़ मिनी शर्मा, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करूंगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि MMUET की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप RUHS CUET की काउंसलिंग करवाते हो और उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और उसके बाद में आप जो अदर कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अगर आपको कोई और अच्छी कॉलेज मिल जाती है, RUHS CUET की जो आपने काउंसलिंग करवाई है इसकी जो अलॉटमेंट होगी या इसकी थ्रू जो आपको कॉलेज मिलेगी उसको छोड़ने का प्रोसेस क्या है, क्या आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है, आपका जो भी डाउट है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको RUHS CUET की काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो RUHS CUET के थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की जो कटिंग है वो शो करूँगी कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको रिफ़ंड होगी फ़ीस या नहीं होगी। जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, जो कॉलेज है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट वापस देगी या नहीं देगी। तो इसमें सबसे पहले है द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग ड्यूली साइंड एप्लीकेशन टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को अगर कैंसिल करवाना है अपना एडमिशन, तो इस इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हुआ है, आपको वहाँ जाके उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी, वो भी जो लास्ट राउंड है काउंसलिंग का उससे पहले, ठीक है। उसके बाद में द इंस्टीट्यूशन शैल कंसिडर द रिक्वेस्ट मेड बाय कैंडिडेट फॉर कैंसिलेशन एज फाइनल। और इंस्टीट्यूशन जो है उसको मना नहीं कर सकता कि हम आपका जो है कैंसिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करना होगा एज अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। उसके बाद में अपॉन सच कैंसिलेशन द कैंडिडेट शैल लॉस द क्लेम ऑन द सीट। और जब कैंसिलेशन होगा तो जो स्टूडेंट है उसका सीट से जो क्लेम है वो हट जाएगा, यानी वो सीट अब स्टूडेंट की नहीं रहेगी। एंड सच सीट शैल बिकम अवेलेबल फॉर फर्दर अलॉटमेंट। और वो जो सीट है वो आगे का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसमें कंसिडर करी जाएगी बाकी बच्चों के लिए। उसके बाद में द इंस्टीट्यूशन शैल रिफंड द फीस टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹1000 only towards processing charges and return all his or original documents submitted to the institute within 2 days from submission of duly signed। मतलब कि इंस्टीट्यूट को जो है उनकी एप्लीकेशन को विदिन 2 डेज़ के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। जो भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट के वो उनको रिटर्न करने पड़ेंगे और उनकी जो फ़ीस है वो भी उनको रिफ़ंड करनी पड़ेगी। उसमें से 1000 जो है वो एज अ फ़ाइन या फिर जो भी उनके प्रोसेसिंग में, जो भी उनके डॉक्यूमेंट में, जो भी इंस्टीट्यूट का जो आप मान सकते हो जो भी खर्चा है उसमें वो 1000 रुपीज़ वो कट करेंगे। इंस्टीट्यूशन एज अ फ़ाइन जो है बच्चे से कंसिडर करेगी, बाकी जो भी फ़ीस है वो बच्चे को रिफ़ंड मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में है कैंडिडेट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिफंड ऑफ हिज हर फी एक्सेप्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉशन मनी डिपॉजिट इफ़ द कैंसिलेशन इज़ इफेक्टेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कट ऑफ डेट बाय RUHS। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग का जो थर्ड जो लास्ट राउंड है उसके कंप्लीशन के बाद में अगर आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देते हो तो आपको जो अपनी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी जो है वो आपको रिफ़ंड होगी, ठीक है। तो अगर आपको जो कैंसिल करवाना है अपना एडमिशन तो आपको जो लास्ट राउंड है उससे पहले अपना एडमिशन जो है कैंसिल करवाना है। उसके बाद आपका कैंसिलेशन अगर होगा तो आपको अपनी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद में है नो इंस्टीट्यूशन हु हैज़ in its possession or custody any document in the form of certificate, degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution shall refuse to return such certificate, degree, diploma, award or any other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such institution। थर्ड पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकता बच्चों के साथ में कि उन बच्चों की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अवार्ड अगर इंस्टीट्यूट के पास में है तो वो बच्चों से एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज नहीं कर सकता कि तुम लोग एक्स्ट्रा फ़ीस दो या तुम लोग इसका फ़ाइन दो, फिर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा, फिर तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर तुम्हारी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी और फिर तुम्हारी सीट कैंसिलेशन होगा। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। उसको तुम्हारी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड भी करनी पड़ेगी और उसको तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी रिटर्न करने पड़ेंगे। ये RUHS का ऑर्डर है, ठीक है।
फोर्थ जो पॉइंट है वो है ये कि द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एंटाइटल टू रिकवर द फीस फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ईयर्स फ्रॉम द स्टूडेंट सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ फीस और एडमिशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इंस्टीट्यूट ये भी नहीं कर सकता कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो, तुम अपना जो है कैंसिलेशन करवा रहे हो, तो तुमको बाकी 3 साल की जो है फ़ीस तुमको देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ये भी नहीं कर सकता। जब तुम लोग कैंसिल करवा रहे हो तभी तुमको लास्ट जो, अगर तुम काउंसलिंग के बाद में तुम अगर कैंसिल करवाते हो तो तुम्हारी जो फ़ीस है उस टाइम की वो इंस्टीट्यूट लेगा, लेकिन उसके बाद में जो बाकी 3 साल है उसकी वो तुमसे फ़ीस नहीं मांग सकता है। ये RUHS का ऑर्डर है। एंड ये सारा जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा हुआ था जो मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑफिशियल अपडेट है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।